हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। आज हम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। कुछ हमने पार्ट 1 में बताया था। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ये एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। भगत सिंह का प्रारंभिक जीवन लायलपुर जिले के बगा गांव में बीता। उनके पिता किशन सिंह और माता विद्यावती थे। उनके परिवार का स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल होने का इतिहास था। भगत सिंह की शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज में पढ़ाई हुई, जहां उनकी मुलाकात सुखदेव और राजगुरु जैसे क्रांतिकारियों से हुई थी। भगत सिंह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल हो गए थे और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। 1928 में उन्होंने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स की हत्या में भाग लिया। 1929 में उन्होंने और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली में बम फेंके, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। भगत सिंह और उनके साथियों पर लाहौर षड्यंत्र केस चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई। भगत सिंह ने अपनी वीरता, बलिदान और देशभक्ति से युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने समाजवाद और स्वतंत्रता के विचारों को बढ़ावा दिया। उनकी शहादत ने भारतीय आंदोलनों को एक नई दिशा दी। भगत सिंह को शहीद-ए-आजम के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया, जो भारत में क्रांति का पर्याय बन गया। भगत सिंह एक लेखक और दार्शनिक भी थे, जिन्होंने कई लेख और पत्र लिखे। भगत सिंह का जीवन और कार्य आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा स्वरूप है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि भगत सिंह युवाओं में एक नई जागृति के प्रतीक बन गए थे। नेहरू ने स्वीकार किया कि भगत सिंह की लोकप्रियता एक नए राष्ट्रीय जागरण की ओर ले जा रही थी। उन्होंने कहा कि एक बेदाग योद्धा थे, जिन्होंने खुले मैदान में अपने दुश्मन का सामना किया, और वह उस चिंगारी के तरह थे जो कुछ भी समय में ज्वाला बन गई और देश के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गई और हर जगह व्याप्त अंधकार को मिटा दिया। सिंह की फांसी के 4 साल बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक होरेस विलियम सन्स ने लिखा कि उनकी तस्वीर हर शहर और कस्बे में बिक रही है, जो कुछ समय के लिए तो उनकी लोकप्रियता थी श्री गांधी से भी कम थी। भगत सिंह आज भी भारतीय प्रतीकात्मकता के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हालांकि उनकी स्मृति को वर्गीकृत नहीं किया जा सकता और यह उन विभिन्न समूहों के लिए समस्याएं खड़ी करती है जो इसे हड़पने की कोशिश कर सकते हैं। भारत में संघवाद, राष्ट्रवाद और विकास के अध्ययन में विशेषज्ञता रखने वाले प्रोफेसर प्रीतम सिंह कहते थे कि भगत सिंह भारतीय राजनीति की लगभग हर प्रवृत्ति के लिए एक चुनौती है। गांधी प्रेरित भारतीय राष्ट्रवादी, हिंदू राष्ट्रवादी, सिख राष्ट्रवादी और संसदीय वामपंथी और सशस्त्र संघर्ष समर्थक नक्सली वामपंथी भगत सिंह की विरासत को हथियाने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं, और फिर भी उनमें से प्रत्येक को उनकी विरासत पर दावा करने में विरोधाभास का सामना करना पड़ता है। गांधी जी प्रेरित भारतीय राष्ट्रवादियों को भगत सिंह का हिंसा का सहारा लेना समस्याजनक लगता है। हिंदू और सिख राष्ट्रवादियों को उनकी नास्तिकता परेशान करने वाली लगती है। संसदीय वामपंथी उनके विचारों और कार्यों को नक्सलवादियों के दृष्टिकोण से के ज्यादा करीब पाते हैं, और नक्सलवादियों को भगत सिंह द्वारा अपने बाद के जीवन में व्यक्तिगत आतंकवाद की आलोचना का एक असहज ऐतिहासिक तथ्य लगती है। 15 अगस्त 2008 को इंदिरा गांधी और सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियों के बगल में भारत की संसद में सिंह की 18 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित की गई, और दत्त का एक चित्र भी संसद भवन की दीवारों की शोभा बढ़ा रहा है। सतलुज नदी के तट पर हुसैनीवाला में जिस स्थान पर सिंह का अंतिम संस्कार किया गया था, वह विभाजन के दौरान पाकिस्तानी क्षेत्र बन गया।
17 जनवरी 1961 को इसे सुलेमान की हैंड वर्कर्स के पास 12 गांव के बदले में भारत को हस्तांतरित कर दिया गया। फ्रेंड्स, अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। बाकी की जानकारी हम पार्ट 3 में देंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।